हेलो दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे एशली विंस की बुक एलन मस्क के बारे में। जून 2001 में एलन मस्क जब अपने 30वें साल में थे, वे और उनकी पत्नी सिलिकॉन वैली छोड़कर लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गए। उनका बनाया पेपॉल एक सफल प्रोजेक्ट रहा था। अब वे अपने सपने, स्पेस ट्रेवल और रॉकेट शिप्स पर ध्यान दे सकते थे, और इसके लिए लॉस एंजलिस से बढ़कर कोई और बढ़िया जगह नहीं थी, क्योंकि वहाँ का मौसम एरोनॉटिक्स के लिहाज से अच्छा था। मस्क ने अपने ही जैसे कुछ लोग ढूंढ लिए। उन्होंने मार्स सोसाइटी नाम का एक ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था, जो मार्स पर जीवन की संभावना तलाश रहा था। ट्रांस लाइफ नाम से इस ग्रुप का एक प्रोजेक्ट भी था। ये एक कैप्सूल के आकार का बनने वाला था, जो अर्थ के चक्कर लगाए, और इसके क्रू मेंबर चूहे बनने वाले थे। मस्क ने $5 लाख मार्स सोसाइटी और इनके प्रोजेक्ट के लिए दिए। उन्होंने सुझाव रखा कि ट्रांस लाइफ मिशन को मार्स तक ही एक्सटेंड करना चाहिए। इस दिन मस्क नासा के वेबसाइट ब्राउज कर रहे थे। उन्हें गहरी निराशा हुई, क्योंकि मार्स एक्सप्लोरेशन का कहीं पर भी कोई एग्जैक्ट शेड्यूल या पुख्ता प्लान नहीं दिया गया था। मस्क ने एरोस्पेस पर कई किताबें पढ़ी। उन्होंने रॉकेट शिप को प्लान करने के लिए टैलेंटेड इंजीनियर्स को अपने साथ काम पे रखा। उन्होंने कम बजट वाले रॉकेट्स का परफॉर्मेंस स्टडी किया। उस वक्त तक रॉकेट सिर्फ रशियन बनाते थे। बोइंग और ऑकहिल बहुत ज़्यादा महंगे थे, और बड़े से बड़े सैटेलाइट उठा सकते थे। मस्क इनसे कुछ सस्ते रॉकेट्स बनाना चाहते थे, जो रिसर्च और कमर्शियल इस्तेमाल के लायक हो। जब ईबे ने पेपॉल खरीदा था, तो मस्क ने इस डील से $100 मिलियन की कमाई की थी। उन्होंने ये पैसा मार्स के लिए रॉकेट शिप बनाने के लिए लगा दिया। जून 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी बनाई गई। इसमें मस्क के साथ मार्स सोसाइटी के मेंबर और लॉस एंजलिस के वे लोग जुड़े जो स्पेस इंथुजियास्टिक थे। स्पेस एक्स को लेकर मस्क बहुत एक्साइटेड थे। हालांकि इस दौरान उनके परिवार में दुखद घटना घट गई। इनकी पत्नी जस्टिन ने एक बेटे को जन्म दिया, जिनका नाम नेवेडा अलेक्जेंडर मस्क रखा गया था। लेकिन 10 दिन के अंदर ही वो बच्चा चल बसा। हुआ यूं कि एक रात एलन और जस्टिन ने बच्चे को बिस्तर पर सुलाया। नवेदा गहरी नींद में पीठ के बल सो गया था। जब कुछ देर बाद उसके पेरेंट उसे देखने गए, तो उन्होंने पाया कि उनकी सांसें नहीं चल रही थी। डॉक्टर इसे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं। जब तक पैरामेडिक्स बुलाए गए, दिमागी रूप से बच्चे की इनके दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाई थी। उसे 3 दिन तक लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। बच्चा जब मरा, तो जस्टिन ने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वो बुरी तरह रो रही थी।
मगर एलन मस्क ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। जस्टिन को लगता था कि ये एलन मस्क का डिफेंस मैकेनिक्स का तरीका है जिसे उन्होंने बचपन से ही सीख लिया था। उसने कहा कि एलन सदमे में नहीं रह सकते, उनकी फितरत ही आगे बढ़ने की है और मुझे लगता है कि यही उनके सरवाइव करने का तरीका है। मस्क ने अपने सारा ध्यान स्पेस एक्स के रॉकेट लॉन्च में लगा दिया। अगले 5 सालों में जस्टिन जुड़वा बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद ट्रिप्लेक्स को। मस्क ने कहा, मैं इस बात पर यकीन नहीं करता कि मुझे बेहद दुखद घटनाओं के बारे में बात करनी चाहिए। किसी भी तरह हमारे भविष्य को नहीं सुधारती। अगर आपके और बच्चे और जिम्मेदारियां हैं तो बीती बातों पर दुखी होने से आपका और आपके अपनों का कोई भला नहीं होने वाला। तो आइए बात करते हैं एलन मस्क इलेक्ट्रिक कार के बारे में क्या सोचते हैं। साल 2002 की बात थी। एक टैलेंटेड इंजीनियर जेबी स्ट्रॉवेल ने पोर्ट्स गाड़ी खरीदी। उन्होंने इसे एक इलेक्ट्रिक कार में तब्दील किया। ये वो वक्त था जब क्लीन टेक्नोलॉजी मूवमेंट का नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर ढूंढने शुरू किए। महीने पर महीने बीत गए मगर हर बार स्ट्रॉवेल रिजेक्ट होते रहे। आखिर में वे एलन मस्क से मिले। मस्क को इलेक्ट्रिक कार का आइडिया काफ़ी बढ़िया लगा। उन्होंने खुद के बनाए बैटरी और एनर्जी स्टोरेज का विचार रखा। वे तुरंत ही स्ट्रॉवेल को फंड देने के लिए राजी हो गए और उनकी ये पार्टनरशिप सालों तक चली। इस दौरान कई और लोग भी थे जो बिजनेस पार्टनर्स थे और इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहते थे। इनमें से ही 2 लोग थे, मार्टिन इबहार्ट और मार्क टारपेनिंग। जुलाई 2003 उन्होंने टेस्ला मोटर्स की नींव रखी। ये कंपनी निकोलस टेस्ला के नाम पर रखी गई थी जो इलेक्ट्रिक मोटर्स के इन्वेंटर थे। इबहार्ट और टारपेनिंग ने अपनी कंपनी लॉस एंजल्स में मस्क को ऑफर की। वो तीनों ही अमेरिका की तेल की समस्या को खत्म करना चाहते थे। मस्क तो वैसे भी हमेशा से ही क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी का समर्थक थे। इस तरह टेस्ला शुरू हुई और मस्क उसके चेयरमैन और सबसे बड़े शेयर होल्डर बने। जल्द ही जेबी स्ट्रॉवेल भी उनकी कंपनी में शामिल हो गए। इस टीम को पता चला कि बड़ी बड़ी कंपनीज वाकई में अब कारें नहीं बनाती। BMW अपनी कारों के पार्ट्स बाहर बनवाते हैं। कंपनी केवल लोकल मार्केटिंग। वे दिन अब लग चुके थे जब फोर्ड मोटर्स रॉ मटेरियल से कारें बनाया करती थी। टेस्ला मोटर्स अपने यहाँ बनने वाली हर इलेक्ट्रिक कार को ढांचे से लेकर फाइनल तक खुद ही तैयार करना चाहते थे। मस्क और उनके इंजीनियर्स की टीम ने प्रोटोटाइप के तौर पर रोडस्टर बनाई। हालांकि इस प्रोसेस में वक्त
एफर्ट और पैसा बहुत लगता था। जब टेस्ला ने अपना अगला प्रोडक्ट्स तैयार किया, उस वक्त मस्क दिवालिया होने के कगार पे पहुंच चुके थे। आगे हम बात करेंगे मस्क के पेन, सफरिंग एंड सर्वाइवल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।